हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं दूध वगैरह गर्म करके रख रही हूँ। मैंने खाना वगैरह बना लिया है सुबह का और अब ये दूध गर्म करके रख रही हूँ, क्योंकि दूध ना मतलब जल्दी गर्म करके रख दो ना तो अच्छी मलाई जम जाती है इसके अंदर। तो इसीलिए मैं ये दूध गर्म करके रख रही हूँ। और बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं और ये गए हैं अपनी ड्यूटी, और मैं कर रही हूँ अपनी ड्यूटी घर पर। जो मेरे काम है सारे वो निपटा रही हूँ, जो कि मैं अपने ब्लॉग में अक्सर करके दिखाती हूँ आपको। मेरा ब्लॉग बस यही होता है कि मेरे घर का रूटीन आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ और क्या चल रहा है मेरे घर में। तो बस यही है मेरा ब्लॉग। और कुछ लोग पसंद भी करते होंगे और कुछ लोग शायद नहीं भी करते होंगे। तो जो भी पसंद करते हैं उनसे बस यही कहूँगी कि एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है और एक उबाला लेकर ही इसको नहीं छोड़ूंगी, थोड़ा सा मतलब और इसको गुनगुना करूँगी, मतलब कि थोड़ा सा उबाला और दूंगी इसको, क्योंकि अच्छे से दूध उबल जाता है पककर तो अच्छी मलाई जमती है। और अगर एक उबाला देकर दूध को छोड़ दो ना तो कभी भी अच्छी मलाई नहीं जमती है। तो थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से उबाल लूँगी, उसके बाद इसे ठंडा होने दूँगी और फिर रखूँगी फ्रिज में उठाकर। और फिर रह जाएंगे मेरे बाकी के काम, तो फिर बाकी के काम अपने निपटाऊंगी। पीछे पीछे मैं भी अभी लाइन से बाहर ना क्या तो लंबा कुछ पूरा गोले में चलो अब लंबे में चलेगी ठीक है फिर 10 बार चलेंगे। तो यहाँ पर दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं और इनका खेल चालू है। कार्तिक कुछ पत्थर लेके आया है और पत्थर से दोनों बहन भाई खेल रहे हैं और इनका झगड़ा भी हो रहा है साथ साथ में, और इनका खेल भी चल रहा है। अंकिता इसके साथ खेलना नहीं चाह रही थी क्योंकि कार्तिक थोड़ी सी शैतानी करने लग जाता है, लेकिन मैं इसको बाहर जाने नहीं देती हूँ। इसलिए मैं अंकिता से कह रही थी कि अंकिता बेटा खेल लो इसके साथ, वरना ये बाहर जाएगा खेलने के लिए। और इस टाइम पर मतलब इतनी गर्मी हो रही है, आपको तो पता ही है कि अभी घर से बाहर निकलना तो बहुत ज़्यादा बेकार है। और बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, मतलब घर से तो निकलना भी बेकार ही है। तो इसे इस वक्त मैं घर से बाहर जाने नहीं देती, अंकिता से बोल देती हूँ इसके साथ खेलने के लिए, या फिर मैं खेलने लग जाती हूँ जब ये बोर होता है। और फिर इसको भूख लगी थी तो मैंने इसके लिए मैगी बना दी है, क्योंकि घर में बैगन आलू की सब्जी बनी थी तो कार्तिक को खानी नहीं थी। अंकिता ने खा लिया था खाना, लेकिन अंकिता गुस्सा कर रही थी कि इसके लिए मैगी बना दी है, मेरे लिए नहीं बनाई, और अब मैं जो क्या मांगूंगी ना खाना मेरे लिए वो बनेगा। तो अंकिता ने पहले खाना खा लिया था और इसने खाया नहीं था, इसलिए इसके लिए बना दी थी मैंने। तो अब जो अंकिता बोलेगी अब अंकिता के लिए बनेगा खाना। तो अभी अंकिता ने तो बोला है दाल चावल बनाने के लिए, तो मैंने काली वाली दाल बनाई है, काली मलका की दाल बनाई है और चावल बनाया है। सिंपल सा खाना है, लेकिन अभी यही अच्छा लगता है गर्मियों में, दाल चावल वगैरह ही। तो मैंने काली वाली दाल बना ली और चावल बना लिए, और बनाऊंगी रोटी। रोटी 2-3 ही बनानी है, क्योंकि इनके पापा कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो 1-2 रोटी मेरे लिए काफ़ी है। और फिर ज़्यादा बना लो ना तो गर्मियों में बासी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से कम ही रोटी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। चावल तो मतलब खप जाते हैं, सुबह भी मतलब खा लो चावल तो फ्राई करके बच्चों को दे दो खाने के लिए, हम भी खा लेते हैं सुबह। लेकिन रोटियां ना इस टाइम पर ऐसी हो जाती हैं सख्त, बहुत मतलब बासी सी रोटियां हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती खाने में। सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों में तो खा लेते हैं खाना जैसा भी हो, लेकिन गर्मी में नहीं खाया जाता। और ये देखो दाल का कलर कितना अच्छा है, बहुत अच्छी बनी थी दाल, बहुत टेस्टी बनी थी। काफ़ी टाइम बाद बनाई है मैंने ये दाल। वैसे तो मैं मूंग मसूर की दाल ज़्यादातर बनाती हूँ घर में, वो हल्की रहती है गर्मियों में खाने में और बच्चों को भी पसंद है वो दाल। लेकिन आज ये दाल बनाई ना अंकिता के कहने से तो बहुत अच्छी बनी थी ये दाल, बहुत टेस्टी। सबको बहुत अच्छा लगा था खाना। और गर्मी में तो हल्का ही खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे हैं,
और इनके पापा भी आ गए हैं। और अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ आराम से और आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ मैं। ये देखना, मेरी आँख पर ना चोट लग गई है। और ये चोट कैसे लगी, आँख पर देखो पूरा निशान पड़ गया है। और ये चोट कैसे लगी थी कि कार्तिक पढ़ाई कर रहा था और अंकिता भी पढ़ रही थी और मैं इसी तरीके से नीचे बैठी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि बैठे बैठे थक गई हूँ, थोड़ा सा लेट लेती हूँ नीचे ही। तो मैं तकिया रखकर लेट गई और इन दोनों की पढ़ाई चल रही थी और साथ में चल रही थी इनकी लड़ाई। तो कार्तिक के हाथ से किताब छूटकर मेरी आँख पर गिरी सीधी और आँख पे लग गई चोट। तो ये निशान पड़ गया और बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, बहुत गंदा निशान पड़ गया। बहुत डांटी लगाई थी मैंने कार्तिक को भी, लेकिन उससे गलती से छूट गई किताब, क्योंकि दोनों बहन भाई झगड़ा कर रहे थे तो बस छूट गई उसके हाथ से किताब। अब किताब सीधा मेरी आँख पे गिर गई। अगर कहीं और गिरती तो मतलब चेहरे पे तो नहीं लगती, वो सीधी एकदम से आँख पर गिरी थी। और वो शुक्र था भगवान का कि मतलब आँख नहीं फूटी, बस ये शुक्र हो गया भगवान का। और यहाँ पर खाना पीना सब खा लिया है और ये साफ़ सफाई चल रही है मेरी। रसोई की साफ़ सफाई कर दूँगी अच्छे से। बर्तन वगैरह ढक कर रख दिए, धोकर रख दिए सारे, क्योंकि सारे काम करके साफ़ सफाई करके सुबह फिर जगते हैं ना, पूरी साफ़ सफाई मिलती है तो सही रहता है। और फिर जूठे जाटे बर्तन छोड़ दो, फिर सुबह लगो इसमें, तो मेरे को सही नहीं लगता। इसलिए मैं पूरी अपनी साफ़ सफाई करके रखती हूँ। और यहाँ पर देखो रात के 11 बज रहे हैं और ये कबूतरी अभी भी अपने अंडों पर बैठी हुई है आराम से। और अभी इसके अंडों में से बच्चे निकले नहीं हैं और अभी ये बैठी हुई है। और देखो मेरी दीवार कितनी ख़राब हो गई है, सारी सफ़ेदी इस पर से झड़ गई है। अब दिवाली पर ही सफ़ेदी होगी इसमें। तो मैं बार बार अपनी आँख देखे जा रही हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है, पर क्या करूँ। अब हो गई बच्चों से गलती, छूट गई किताब उसके हाथ से। और मैं लेटी हुई थी नीचे, मतलब ज़मीन पर लेटने में ही ज़्यादातर मेरे को अच्छा लगता है गर्मियों में, क्योंकि पलंग के गद्दे में से बहुत गर्मी छूटती है। तो मैं ज़्यादातर नीचे ही लेटी रहती हूँ। लेकिन अब किताब छूट गई उससे हाथ से, तो क्या कर सकते हैं, अब लग गई चोट आँख पे। और यहाँ पर बच्चों को फिर आधी रात पर सूझा है रोस्टेड मखाने खाने के लिए। तो मैंने मक्खन डाल के थोड़े से ये मखाने रोस्ट कर दिए हैं बच्चों के लिए, क्रंची क्रंची। और ये बहुत अच्छे लगते हैं, मक्खन डाल के थोड़ा सा इन्हें रोस्ट कर लो और बहुत अच्छे लगते हैं और सही भी रहते हैं खाने के लिए, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं और मेरे को भी बहुत पसंद है। इनके पापा नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे को तो पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, तो हम लोग खा रहे हैं। और मतलब मैं ला के रख लेती हूँ ये सब मेवा वगैरह, मखाने वगैरह, तो सही रहता है। और ये फिर देखिए जी, सुबह सुबह जब जल्दी जग गई हूँ मैं, क्योंकि अंकिता की डिमांड थी कि अंकिता को छोले भटूरे भी खाने हैं, क्योंकि कार्तिक के लिए मैगी बन गई थी इसलिए। तो अब इनके टिफ़िन में छोले भटूरे जाएंगे। सुबह सुबह जल्दी जग के फटाफट बनाने की तैयारी हो गई है मेरी। छोले मेरे बनकर तैयार हो गए हैं और अब जो भटूरे का आटा लग रहा है, फटाफट से आटा लगा दूंगी। थोड़ा सा जल्दी जग कर काम कर लिया था, कभी कभी बच्चों के मन की भी करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह सोचा कि चलो जल्दी जग कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से मतलब बनाए भी नहीं थे बच्चों के लिए, फिर वो अंकिता जिद कर रही थी तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से आटा लगा लूँगी भटूरे का और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, जब तक बच्चे खड़े हो जाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे। और मैं फटाफट एक एक दो दो भटूरे बनाकर इनके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो जब भी मैंने भटूरे बनाए हैं अक्सर करके बहुत अच्छे बनते हैं, और बाज़ार के तो मैं बिल्कुल नहीं खाती और ना मैं अपने बच्चों को खाने देती, क्योंकि वो बहुत गंदे तेल में बनते हैं और मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और हम बनाते हैं अपने घर में, साफ़ सफाई से बनाते हैं और अच्छे तेल में बनाते हैं, साफ़ सुथरे में, तो वो ठीक है। मगर बाहर का खाना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो इसलिए मैं बाहर के ना मैं खुद खाती ना बच्चों को खाने देती। और यहाँ पर मेरे छोले तो बनकर तैयार हो ही गए थे, तो अब तैयारी है भटूरे बनाने की। और कढ़ाई में तेल डाल दिया है मैंने, साफ़ सुथरा तेल है, मंगाई थी मैंने इनसे एक तेल की थैली। और साफ़ सुथरी चीज़ बनती है तो अच्छा रहता है, मतलब बाज़ार की तो बेकार ही है सब चीज़ें।
तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल लिया है क्योंकि ज़्यादा तो बनाने नहीं है, अभी 2-4 ही भटूरे बनाने हैं बच्चों के लिए, टिफ़िन में पैक करने हैं और अगर बच्चे खाएंगे तो थोड़ा खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। और मेरा भी मन कर रहा था कि फटाफट बना के खा लूँ, लेकिन काम इतना रहता है ना सुबह सुबह, फिर इनका भी टिफ़िन पैक करना था। ये मतलब भटूरे वगैरह खाते नहीं है, तो इनके लिए अलग से चावल बनाने थे, छोले चावल, तो ये वो ले जाएंगे और बच्चे भटूरे खा लेंगे। तो यहाँ पर भटूरे बनाने की तैयारी हो गई है शुरू और फटाफट गर्मा गर्म भटूरे बनाना हो गए हैं मेरे चालू। तो कार्तिक मांग रहा था खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसको पहले खाने के लिए एक गर्मा गर्म निकाल के दे देती हूँ, बाकी टिफ़िन में पैक कर दूँगी। अंकिता को अभी नहीं खाना था, अंकिता को टिफ़िन में पैक करवाने स्कूल के लिए, तो अंकिता के लिए टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो एक भटूरा मैंने बना लिया है और अब इसे गर्मा गर्म सेक दूंगी। और ये देखिए कितने फूले फूले भटूरे बन रहे हैं, और ये एक ही नहीं बल्कि सारे भटूरे इसी तरीके से बने थे, फूले फूले जितने भी मैंने बनाए थे, और बहुत अच्छे बने थे। तो चलिए जी, आज बच्चों की खुशी के लिए बना दिए सुबह सुबह छोले भटूरे, तो कार्तिक को देने जा रही हूँ और अब कार्तिक एक खा लेगा, बाकी इसके टिफ़िन में पैक कर दूंगी। तो चलिए जी, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, बच्चों की खुशी के लिए बना दिए छोले भटूरे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा और मुझे अपना पूरा पूरा सपोर्ट दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री